बैठक, कोरोना और शिक्षा व्यवस्था पर मंथन, मंत्री सतपाल महाराज समेत कई मौजूद। प्रदेश में कोरोना वायरस की बड़ी रफ्तार, 24 घंटे में मिले 632 नए केस, 12 मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 89,000 के पार। देहरादून में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, प्रदर्शनकारियों की कोरोना जांच करेगी पुलिस, लिए जाएंगे सैंपल। चमोली में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, प्रवेश सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी, बाहरी लोगों की हो रही है कोरोना जांच। और पहाड़ों की रानी मसूरी को मिलेगी सौगात, मार्च के अंत तक जनता को समर्पित होगी पार्किंग, जाम की समस्या होगी दूर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सबसे पहले पूर्व स्पीकर स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्य मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में कोरोना की वैक्सीन और शिक्षा व्यवस्था समेत बेरोजगारी और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बीते 2 दिन के मुकाबले कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे 12 रोगियों को नहीं बचाया जा सका। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव के 632 नए केस सामने आए हैं और ये पिछले 2 दिनों में सर्वाधिक हैं। कुल 436 रिकवर भी हुए। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है और कुल ठीक होने वालों की तुलना में संक्रमित मामले अधिक होने से स्वास्थ्य विभाग पर दबाव भी बढ़ रहा है। प्रदेश में प्रतिदिन 10,000 से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भी 79,141 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 13,74,000 सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं और एक्टिव केसेस यानी सक्रिय मामले 5,399 है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,307 पहुंच गई है। राजधानी देहरादून में लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर दून पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों की भी कोरोना जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के साथ मिलकर अधिक से अधिक लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी, कोविड टेस्ट कराए जाएंगे और इससे अन्य लोगों में संक्रमण फैलने की आशंका कम होगी। धरना प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने के मामले भी अधिक दिखाई देते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों के सैंपल भी लेगी, जिससे अन्य लोगों में कोरोना का संक्रमण न फैले। देखिए, एनफोर्समेंट की कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं और जहाँ पर भी गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से निर्णय लिया है कि जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनको साथ में लेकर के हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ पर भी इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, जहाँ पर गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है और किसी एक से संक्रमण फैल सकता है, तो वहाँ पर यथासंभव जितना भी हम सैंपलिंग करवा सकते हैं ज़रूर करवाई जाएँ, ताकि कोई इस तरह की परिस्थिति ना बने कि कोई संक्रमित व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहा हो जिसके माध्यम से कई लोगों में संक्रमण फैल जाए। तो इस बारे में जो एसपी सिटी उनको भी बताया गया है कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे और इसमें जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करेंगे। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में सर्वाधिक 662 मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं और वहीं इसी को देखते हुए देहरादून में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहे हैं और प्रशासन ने अब प्रदर्शनकारियों के भी कोविड टेस्ट कराने की बात कही है।
सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। नवीन, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और अब प्रदर्शन कर रहे लोगों की भी कोरोना जांच की जाएगी, ये बयान सामने आया है। क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे नवीन? तौर पर लगातार जिस तरीके से राजधानी देहरादून और उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग प्रदर्शन करेंगे अब उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है सोशल डिस्टेंस की जो नियम तोड़ रहे हैं लोग, तो इसको लेकर साफ तौर पर पुलिस प्रशासन भी सख्त है। और पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर ये कहा है कि अब जो भी प्रदर्शन करेंगे या फिर जो भी कोई प्रदर्शन का कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा या उनके लिए भी आवश्यक है। और जो पुलिस लोग तैनात रहते हैं उनके लिए भी आवश्यक हो जाए कि जो सोशल डिस्टेंस का पालन लोग नहीं करते हैं प्रदर्शन के दौरान और आपस में भीड़ बना के रखते हैं, तो साफ तौर पर अब पुलिस इसको सख्त रूप अपनाने जा रही है। और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि अब अगर कोई भी प्रदर्शन करेगा तो उनका कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन। वहीं चमोली में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के चलते जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसको लेकर अब प्रशासन ने चमोली जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जांच करनी शुरू कर दी है। इसके लिए जिला प्रशासन ने गौचर में बैरियर लगाकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और लेखा जोखा रखने के लिए कार्मिकों की तैनाती भी की है। कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले की प्रवेश सीमा में बाहरी लोगों की जांच की जा रही है। बताते चलें कि जिले में कोरोना वायरस से अभी तक 2878 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से अधिकांश लोग बाहर से ही आए हैं। हालांकि 2475 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जबकि 403 केस फिलहाल एक्टिव हैं जिनका इलाज जारी है। कोविड संक्रमण से बचने के लिए जिले में सभी लोगों को मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं और जागरूक किया जा रहा है। कि चमोली में जो भीड़ भाड़ है और लोगों से विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि अनावश्यक बाजार में ना आए। अगर आपका कोई आवश्यक काम है तो तभी घर से बाहर निकले और बाजार में आते हैं तो अपना मास्क का प्रयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखें। और इसी कोरोना को लेकर अभी तक आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि बाजारों का जो भीड़ भाड़ इलाका है, कोरोना जिस तरह से अपना कहर जो है पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार जिस तरह से अचानक कल देखा होगा कि 12 मौतें यहाँ पर हुई, तो लगातार जिस तरह से जो कोरोना का जो ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर जो है हमने जो है ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे जानने की कोशिश करी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हमारे जनपद चमोली के हैं, तो तमाम क्षेत्रों में जो कोरोना को लेकर अभी भी जो है जनता यहाँ पे जागरूक नहीं हुई है। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तो पिछले दिनों जिस तरह से लगातार कोरोना जो है बढ़ रहा है, इसको लेकर अब क्योंकि अब जाड़ा भी इस समय शुरू हो गया है, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना को लेकर लोगों को जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक डर सा यहाँ पे नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह हो कि अब जब कोरोना अपना कहर लगातार इस तरह से बरपा रहा है, तो अब आने वाले समय में पता चल पाएगा कि कोरोना को लेकर जो है जनपद चमोली का प्रशासन बशर्ते मुस्तैद है। टेस्टिंग हो रही है, आपका गौचर ब्लॉक सील है, आपका ग्वालदम ब्लॉक सील है, आपका गैरसैंण का ब्लॉक सील है, तो लगातार जनपद चमोली का जो प्रशासन है मुस्तैद है। लेकिन जिस तरह से बाजारों का जो भीड़ भाड़ का इलाका है ये निष्क्रिय है, न मास्क पहने हैं न सोशल डिस्टेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता। तो देखने वाली बात यह होगी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप न जाइए और आप सुरक्षित आप बाजारों में तभी जाइए जब आपका कोई काम हो या आपका कोई अर्जेंट काम हो, तभी आप बाजारों में जाइए। और नहीं तो कोरोना का ग्राफ जिस लगातार जो बढ़ रहा है, इसको देखकर जो है ये चिंताजनक विषय है। सचिन नेगी, लाइव टुडे, चमोली। हरिद्वार के सड़कों पर धड़ल्ले से ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे हैं और दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक यहां ओवरलोडिंग का खेल धड़ल्ले से जारी है। जिला प्रशासन इन वाहनों पर कोई आपत्ति नहीं उठाता और न ही इन पर कोई कार्रवाई कर रहा है। रात के अंधेरे में यहां ईंट से लदे दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर दौड़ते हैं और ट्रैक्टर मालिकों को प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। बिना टैक्स के ट्रैक्टरों से ईंट, रेत, बजरी ढोने का काम लगातार जारी है और संबंधित विभाग को लाखों का चूना लगाया जा रहा है।
संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, तस्वीरें हम देख रहे थे किस तरीके से रात के अंधेरे में यहाँ जो ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलीज हैं, उन पर धड़ल्ले से अवैध तरीके से यहाँ ईंट लेकर जाई जा रही है, ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं सड़कों पर। क्या कुछ कार्रवाई हुई है संजय? बिल्कुल, आपको बता दें इन दिनों हरिद्वार जिले की सड़कों पर जो ओवरलोड वाहन है वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि कई बार प्रशासन इन पर कार्रवाई खाना पूर्ति के लिए करता है, लेकिन फिर दोबारा से ये ट्रैक्टर ट्रॉली चलने लगते हैं। अगर तवांग जिले की बात की जाए, उसमें चाहे रुड़की हो या NH58 हो, तो पूरे ही सड़कों पर ये जो वाहन है वो दौड़ते दिखाई देते हैं। हालांकि कई बार हादसे भी हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन इनसे बेखबर है और जो वाहन स्वामी है, ट्रैक्टर वाहन स्वामी है, उनको किसी का कोई डर नहीं है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि जो ईंट के लदे ट्रैक्टर है वो बेखौफ चलते हैं। हालांकि उन पर इतना लोड होता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्या प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करता है। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो उनका साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी खबर के बाद किस तरह की प्रशासन कार्रवाई करता है और जो वाहन स्वामी है इनको किस तरह का डर होता है। जी संजय, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपके किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? क्या कहना है उनका? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं प्रशासन को अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी जो प्रशासन है इस संबंध में कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। अब जल्द ही जैसे ही हमारी बात होती है अगली खबर में जल्द ही लाइव टुडे के दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी या फिर यूं ही ये धड़ल्ले से चलते रहेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। स्वागत है एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के चलते रुकी हुई भर्तियां अब फिर से शुरू हो गई हैं। सेना की ओर से उत्तराखंड के कई जिलों के युवाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा और उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून जिलों के युवाओं के लिए VC GBS कैंप कोटद्वार में सेना भर्ती रैली शुरू होगी। ये सेना भर्ती रैली 20 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक चलेगी। इसको लेकर भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने स्थानीय प्रशासन के साथ भर्ती स्थल का जायजा लिया और इसके बाद सेना भर्ती अधिकारी के साथ तहसील परिसर में बैठक कर सेना भर्ती व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सेना भर्ती का जो रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा था वो 4 दिसंबर को पूर्ण हो गया है और इस रैली में 46,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें से 40,000 युवाओं के आने की संभावना है। ये भर्ती जिले की तहसील वार्ड स्तर पर कराई जाएगी और साथ ही कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगी। भर्ती का जो रजिस्ट्रेशन था वो 4 दिसंबर को खत्म हो चुका है और तकरीबन 46,000 कैंडिडेट्स ने गढ़वाल के अपने आप पंजीकरण किया हुआ है यहाँ पे। उसमें से हमको उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 35 to 40,000 कैंडिडेट्स रैली अटेंड करेंगे और जो रैली का कंडक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया, जिसमें तहसील के हिसाब से लड़के
अपनी बताई हुई तारीख को रैली ग्राउंड पर उपस्थित रहेंगे। सिविल प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा हमको सहायता प्राप्त हुई है, जिसके कारण पूरा ग्राउंड रेडी किया जा रहा है, और भी इसके अलावा जितनी भी असिस्टेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमको पूरी की पूरी मिल रही है। आप कुछ बच्चे आते हैं जो बाहर से फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, उनके लिए किस तरह से? फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी बच्चे आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, कोरोना को लेकर क्या क्या सावधानियां रखी जा रही हैं, क्या व्यवस्था है उनकी? कोरोना को लेके सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको अपने साथ कोरोना नेगेटिव का एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा। ग्राउंड में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जगह है, इसलिए जो अनलॉक 4, अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के हिसाब से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा वो आराम से हो जाएगा। तो कोविड गाइडलाइंस के आधार पे ही ये रैली कंडक्ट की जाएगी। हरिद्वार में महाकुंभ शुरू होने में महज महीने भर का समय बचा है और ऐसे में मेला प्रशासन की तैयारियां भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। अखाड़ों में पहुंचने वाले संतों के प्रवास की व्यवस्था और शाही स्नान से पहले निकलने वाली सभी 13 अखाड़ों की पेशवाइयों को लेकर आज मेला नियंत्रण कक्ष में कुंभ मेला प्रशासन द्वारा सभी विभागों की बैठक बुलाई गई, जिसमें मेलाधिकारी दीपक रावत ने अखाड़ों में पेयजल आपूर्ति, सफाई और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मेलाधिकारी ने बैठक में सभी विभागों को अपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन सुविधाओं के दृष्टिकोण से अखाड़ा प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने के भी आदेश दिए और इसके अलावा सभी पेशवाई मार्गों पर भी अखाड़ों से सहमति लेने के निर्देश दिए गए। देखिए, 2-3 मुद्दे थे। एक तो हमारे जो पेशवाई रूट्स हैं, पेशवाई रूट्स पे एक जॉइंट इंस्पेक्शन सभी डिपार्टमेंट का पुलिस की ओर से भी, क्योंकि अब सीईओ सेक्टर वाइज नामित हो गए हैं, उनको लेते हुए एक बार इंस्पेक्शन करने की बात हुई है। पहले भी कर रहे हैं, लेकिन और एक इंक्लूसिव प्लान बन जाए और कहाँ पे जो कमी है वो दूर की जाए। दूसरा ऐसा है कि स्पेशली जहाँ पे हमारे अखाड़े हैं या और भी हमारे भवन है जहाँ पे अब साधु संतों का आगमन होगा अलग आश्रमों में भी, उसके आसपास गंदगी ना हो, विशेष ध्यान दिया जाए। सीवेज के कनेक्शंस नहीं है तो वो हो जाए, कहीं पे लीकेज है वो ठीक हो जाए, और बिजली के तार कहीं लटक रहे हैं वो सब ठीक हो जाए। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं इनको कितना रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा तेज करना होगा, तो उसके लिए सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई संवादहीनता ना रहे, इसके लिए ये भी कहा गया है कि नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए जाए। अब पहाड़ों की रानी मसूरी आने वाले पर्यटकों को जाम के साथ ही पार्किंग के लिए परेशान नहीं होना होगा, क्योंकि जल्द ही मसूरी की जनता को मल्टी लेवल पार्किंग की सौगात मिलने वाली है। यहाँ रिचा इंडस्ट्री द्वारा निर्माणाधीन पार्किंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जो मार्च के अंत तक जनता को समर्पित कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों की रानी मसूरी को जाम से निजात दिलाने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है, इससे यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी आने वाले पर्यटकों को पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर सरकार लगातार यहाँ पार्किंग निर्माण करने के लिए कई योजनाओं के तहत कार्य कर रही है। मसूरी पेट्रोल पंप क्रीकिंग के फरीदाबाद हरियाणा की कंपनी रिचा इंडस्ट्री के द्वारा यहां 212 वाहनों को लेकर 31 करोड़ 76 लाख से निर्मित होने वाले पार्किंग का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था, जो अब पूरा होने वाला है। पार्किंग का निर्माण यहां 2021 मार्च के अंत तक हो जाएगा। इसके बाद ये पार्किंग जनता को समर्पित कर दी जाएगी। बता दें कि यहाँ पार्किंग निर्माण का 80% कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 20% काम को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। पार्किंग में 4 फ्लोर हैं, जिसमें से 3 फ्लोर बनकर तैयार हो चुके हैं। रिचा इंडस्ट्री के इंजीनियर पंकज कुकरेती ने बताया कि पार्किंग निर्माण का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इससे मार्च के अंत तक जनता को ये पार्किंग सौंप दी जाएगी, जिससे मसूरी में लगने वाले जाम से कुछ हद तक निजात मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि पार्किंग को अत्याधुनिक तरीके से बनाया गया है, जिसमें कैफे, आधुनिक शौचालय के साथ ड्राइवरों के रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है।
पार्किंग में लिफ्ट का भी प्रबंध किया गया है, जिससे लोगों को दिक्कत न हो। 12 गाड़ियों की पार्किंग है और 2016 से काम चालू हुआ था। तो कुछ लैंड डिस्प्यूट चल रहा था बीच में और कुछ टेस्टिंग का भी, कुछ सॉइल टेस्टिंग का प्रस्ताव था उसमें, वो चेंज किया गया और उसको पायल फाउंडेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उसकी वजह से भी काफ़ी लेट हुआ। और इसमें मेन रोड पे हम NH पे हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ये था कि एक साथ हम सारी फुटिंग्स खोद नहीं सकते थे, तो धीरे धीरे हमने एक 1 बाय 1 हम इसको लेके चले। और अभी हम जब फुटिंग से ऊपर आ गए हैं और हमारे फ्लोर्स दिखने लगे हैं, तो काम काफ़ी तेज़ी में आया है। 2018 से इसमें काफ़ी तेज़ी में काम हुआ है और अभी लगभग 80% काम हमारा हो चुका है। अब इसमें 20% काम बचा हुआ है, जो जिसमें फिनिश वगैरह होता है। हम इसको मार्च फाइनल तक देने का पूरा प्रयासरत है और उसमें हमने प्लानिंग भी पूरी कर रखी है कि मार्च फाइनल तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर कुकड़ी है हमारी और इसमें सर्विस एरियाज़ कुछ हैं, कुछ कैफ़ेज़ वगैरह हैं, तो वो इसमें काफ़ी बेनिफिट देंगे। और 212 गाड़ियों की पार्किंग है, तो मसूरी में जो जाम लगता है उससे उस पर काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे में जो ड्राइवर वगैरह यहाँ रहेंगे उनके लिए वॉशरूम वगैरह प्रॉपर है? हाँ, उसमें वॉशरूम वगैरह प्रॉपर है। हमारे 4 फ्लोर में वॉशरूम वगैरह प्रॉपर सुविधा उसकी है। तो यहाँ पर ड्राइवर्स की रहने की जगह भी होगी? कुछ ड्राइवर्स की रहने की व्यवस्था अभी HOD सर से बात आए थे, विजिट हुई थी एक बार बीच में उनकी, तो उन्होंने इसका भी प्रस्ताव रखा कि एक दूसरी बिल्डिंग बगल में है, उसको हम ड्राइवर्स हैं उनको रहने के लिए वहाँ पे रूम्स वगैरह प्रोवाइड करें। लॉकडाउन में पार्किंग निर्माण का काम पूरी तरीके से बंद हो गया था। इस कारण पार्किंग निर्माण में देरी हुई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत तक पार्किंग पूरी तरह बनकर जनता को समर्पित कर दी जाएगी। मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग बनाना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसको लेकर विधायक भी काफी चिंतित थे और पार्किंग निर्माण को पूरा करने को लेकर सरकार से फंड उपलब्ध कराया गया था। राज्य सरकार मसूरी में लगने वाले जाम को लेकर काफी चिंतित है, जिसको लेकर सरकार मसूरी के कई क्षेत्रों में पार्किंग का निर्माण करने के साथ टनल का भी निर्माण कर रही है, जो मसूरी हाथीपाव से होते हुए मसूरी कैंपटी मार्ग में निकलेगा। इससे गांधी चौक पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल पाएगी। ऐसे में मसूरी पेट्रोल पंप के पास निर्माणाधीन पार्किंग को मार्च के अंत तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट, लाइव टुडे। हरिद्वार में 3 दिन पहले चेकिंग के दौरान ईंटों और पत्थर से सिपाही पर हमला कर फरार हुए मेरठ के 2 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवालिक नगर थाना क्षेत्र से चुराई गई कार और 2 बुलेट भी बरामद हुई हैं। वहीं वाहन चोर और सिपाही पर हमले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी तलाश में फिलहाल जुटी है। काशीपुर में देर शाम 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मुथूट बैंक से गोल्ड लोन लेकर 1.5 लाख रुपए ला रहे बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मारी और उनका बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए घटना के मात्र 24 घंटे के अंदर बदमाशों को धर दबोचा और उनके पास से लूटी हुई रकम से 60,000 रुपए बरामद कर लिए, जबकि एक अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। एएसपी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन थाना ITI क्षेत्र में हुई लूट की घटना से स्थानीय जनता में काफी रोष है। दिन में लगभग 11:15 बजे के आसपास मुस्तकीम नाम का एक व्यक्ति है, जिसने मुथूट फाइनेंस में अपने गहने गिरवी रखे थे और उसके 1,60,000 की लूट उसके साथ हुई थी। तो इसमें हमारी जो ITI थाना और काशीपुर कोतवाली की पुलिस है, इनके द्वारा CCTV फुटेज का एनालिसिस किया गया और कुछ लोकल इन्होंने सुरागरसी की है। तो इसमें विदिन 24 आवर्स हमने इसमें जो मुलजिम है इनमें से 3 को अरेस्ट कर लिया है। एक मुलजिम अभी फरार है। 60,000 रुपीज़ 60,000 हमारे बरामद हो चुके हैं। अभी 1 लाख रुपया एक मुलजिम है, सोनू सूरज भी नाम कहते हैं इसको, ये अभी फरार चल रहा है।
इसके लिए टीम हमारी लगी हुई है और 24 घंटे के अंदर इन्होंने इसको पकड़ लिया है हमारी टीम के द्वारा। शीघ्र ही नेक्स्ट वाले को। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। राज्य मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इसका असर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हो सकती है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है और इसके साथ ही तापमान में भी भारी गिरावट आ सकती है। प्रदेश में अधिकतर इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। अधिकांश क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं और इससे प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टुडे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दा।